तो गाइस हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था जो जेसन होता है उसकी फाइट चल रही होती है मैनेजर किम के भेजे हुए बंदों से। और फिर हम देखते हैं जेसन एक बंदे को हवा में उठा लेता है और फिर वो बंदा कह रहा होता है क्या मुझे छोड़ो तुम बास्टर्ड। और हम तभी देखते हैं जेसन साइड में अपनी बहन की ग्रेव को देखता है और फिर वो कहता है जरा इसका ध्यान रखना। और फिर हम देखते हैं जेसन उसको सीधा उस पत्थर के ऊपर पटक देता है और फिर हम देखते हैं उस बंदे की हालत खराब हो जाती है और शायद से उसकी हड्डी भी टूट जाती है। और फिर वो बंदे की हालत बहुत खराब हो जाती है और वो कह रहा होता है मेरी मेरी नेक, कॉल एम्बुलेंस को बुलाओ। बट हम तभी देखते हैं जेसन उसके मुंह पर सीधा लात मारता है और फिर जेसन उससे कहता है एम्बुलेंस, हाँ ये तो बेकार की बातें हैं, तुम ज़रा यहाँ पे मर जाओ, ये चीज़ तुम जैसे लोगों के लिए बेटर है। नाउ अब उसकी बारी है जिसने मर्ड ले रखा है, इट्स टाइम टू गेट बेटन। हाँ क्या वो यहाँ से भाग चुका है? बट हम तभी देखते हैं ली उस पर अटैक कर देता है एकदम से। बट हम देखते हैं जेसन बहुत ही स्टाइल में उससे बच जाता है और फिर वो कहता है नेवर माइंड देन। और फिर हम देखते हैं ली बहुत ही ज्यादा पावर अप हो रखा होता है और फिर वो जेसन के बाल को पकड़ के रखता है और फिर जेसन कहता है उससे मेरे बालों को छोड़ दो अगर तुम मरना नहीं चाहते। और हम तभी देखते हैं ली कहते हैं उससे तू मरेगा लंबे बाल वाले। और तभी जेसन कहता है उसको देख के और फिर हम तभी देखते हैं ली वहां पे धड़ाधड़ गुस्सा बजाता है जेसन के ऊपर और वो कह रहा था उससे तू मर। और फिर जेसन कहता है उसको देख के हे इट्स यू राइट। और फिर ली कहता है क्या? और फिर उन्होंने मन में सोचता है ये नीचे क्यों नहीं घुटनों पे आ रहा है, इवन मैंने इसको इतने घूसे मारे हैं। और फिर हम देखते हैं जेसन ली का हाथ पकड़ लेता है और फिर वो कहता है उससे तू वही है ना जिसने हाजन की हालत खराब करी थी? हाँ तू वही है, मैंने ये चीज़ फिगर आउट कर ली पिटते हुए। और फिर ली कहता है हाँ, ये क्या है एंड तू मरने वाला है तो तुझे इतनी फिक्र? बट हम तभी देखते हैं जो जेसन होता है उसका हाथ थोड़ा खींचता है और फिर ली अपने मन में सोच रहा होता है हाँ इसमें इतनी स्ट्रेंथ। और फिर हम देखते हैं जेसन उसका हाथ पकड़ लेता है एक और फिर हम देखते हैं उसके एक हाथ को तोड़ देता है और उसकी हड्डी छटकने की आवाज़ आती है। और फिर जेसन कहता है हाँ तुम, अच्छा तो तुम्हें पेन फील नहीं होता है क्या? और फिर जो जेसन होता है अपने कोट को उतारते हुए कह रहा होता है अगर ऐसा ही है तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा, अब मैं बस तुम्हारी जो हड्डियाँ हैं, जॉइंट्स हैं हाथ और पैरों की, उनको तोड़ दूंगा फ्रॉम योर फिंगर्स टू योर टोज। और फिर हम देखते हैं जो लियो होता है उसके मुंह से थूकें भी निकल रही होती है और फिर जो लियो होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है नहीं ये चीज़ें ऐसे एंड नहीं हो सकती, मुझे और मर्ड चाहिए ताकि मैं इसको डिस्ट्रॉय कर सकूं। बट हम तभी देखते हैं जेसन कहता है उससे क्यों तुम इतने ज़्यादा रेस्टलेस क्यों? हाँ ये शायद से इसलिए क्योंकि जब तुमने प्लानिंग करी थी वो उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें नहीं चल रही हैं। जब मैं अमेरिका में रहता था तो वहाँ पे जो यंग पीपल हैं वो मर लेते थे और उसकी ओवरडोज की वजह से उनकी डेथ भी हो जाती थी। वो कमिट करते थे इन चीज़ों को जैसे कि मर लेना एंड फिर वो पीपल को मारते थे एंड फिर वो ऑब्वियसली जेल में भी जाते थे। मोस्ट ऑफ देम दे हैव सिमिलर एंडिंग्स। कभी कभार वो सोचते थे कि वो क्विट कर दें एंड ओवरकम करें इस चीज़ को, बट वो इन चीज़ों से वापस टेम्प्ट हो जाते थे। एंड ऑफ कोर्स इलीगल सेलिंग इन चीज़ों की जैसे कि मर्ड है ये एक प्रॉब्लम है। बट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से वो जो लोग मर्ड वगैरह लेते हैं उनमें और तुम में एज सच कोई भी डिफरेंस नहीं है। फॉर द विक्टम्स जो बास्टर्ड्स हैं तुम्हारी तरह, तुम सारे एकदम बेकार के लोग हो जिनके ऊपर स्टेप ऑन करना चाहिए एंड इन्हें मार डालना चाहिए। और हम तभी देखते जो जेसन होता है वो बहुत ही स्पीड से ली के पीछे आ जाता है और फिर ली ये चीज़ देख के कहता है क्या? और हम तभी देखते हैं जेसन होता है बहुत ही खतरनाक तो घूसा बरसाता है ली के ऊपर और फिर वो ली का हाथ भी पकड़ लेता है और उस पर घूसा मार के उसको तोड़ देता है और फिर ली की हालत थोड़ी सी खराब होती है। और फिर जो जेसन होता है वो कहता है उससे फर्स्ट तुम्हारा जो राइट आर्म है वो। और फिर हम तभी देखते हैं ली उस पर अटैक करता है जेसन पे बट जेसन उससे बच जाता है और फिर वो कहता है हाँ आई गो, मैंने ये चीज़ तो नहीं सोची थी कि तुम इतने ज़्यादा फास्ट हो गए देन। और फिर हम देखते हैं ली वापस अटैक कर रहा होता है बट हम देखते हैं जो जेसन होता है वो बहुत ही खतरनाक टेक्निक लगा के सीधा ली को नीचे गिरा देता है, उसके पैरों को पकड़ लेता है पैरों से और फिर हम देखते हैं उसके एक पैर को हाथ से पकड़ लेता है। और फिर ये चीज़ देख के जो ली होता है वो कह रहा होता है नहीं वेट रुक जा, मैं स्टिल एक माइनर हूँ, ये सब चीज़ें इसलिए हो रही है क्योंकि ये मुझसे कही गई है। और तभी जो जेसन होता है वो कहता है तो फिर क्या, व्हाट अबाउट दैट?
अगर किसी ने तुमसे कहा ये चीज़ें करने के लिए तो तुम ये चीज़ करोगे, हाँ? क्या तुम इनोसेंट हो? एंड देयर समवन एल्स जिसको तुम्हारे साथ डील भी करनी है और चीज़ों की अभी। तुम्हारी वजह से एक इंसान को काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंची है, तो तुम्हें भी पहुंचनी चाहिए। और फिर ये बस उनके लिए कहता है, नहीं, वेट, मैं तुम्हें हर चीज़ बता दूंगा, प्लीज़, मुझे सब पता है, मैं बताऊंगा, बट मेरे घुटने नहीं। और तभी जो जेसन होता है वो कहता है, इसमें अब कोई भी नीड नहीं है, मैं चीज़ों को अपने आप फिगर आउट कर लूँगा, गुड बाय लिगामेंट। और फिर हम देखते हैं जो जेसन होता है वो उसके पैर के लिगामेंट को तोड़ देता है। और फिर जो वहाँ पे लियो होता है वो कह रहा होता है, नहीं। और फिर हम देखते हैं सीन सेट होता है कुछ देर बाद पे। और फिर जो जेसन होता है वो लेटा हुआ होता है आराम से, और वो कह रहा होता है, और फिर हम देखते हैं उसके सामने कोई आता है और वो कहता है, अब क्या चाहिए तुम्हें? और फिर हम देखते हैं और कोई नहीं, डायरेक्टर किम का बॉडीगार्ड होता है। और फिर जो जेसन होता है वो स्टाइल में बैठते हुए कहता है, क्या तुम एक बॉडीगार्ड हो, हाँ? और फिर वो बॉडीगार्ड कहता है, चलो अब चीज़ों को यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं, एंड लेट्स नॉट रुइन इट एनी फर्दर। और फिर जेसन कहता है, क्या तुम्हें ये चीज़ एक नॉर्मल लग रही है क्या तुम एक विशियस मर्सिनरी हो जो कि हर चीज़ कर सकता है एक पालतू डॉग की तरह पैसों के लिए, हाँ? एंड क्या तुम क्लीन अप कर रहे हो वो क्रिमिनल की गंदगी को जो कि प्रिटेंड करे कि वो सोल्जर है, हाँ? तुम वैसे ही दिखने में लग रहे हो। और फिर ये बात सुन के जो बॉडीगार्ड होता है वो बहुत शौक हो चुका होता है। और फिर हम देखते हैं बॉडीगार्ड पे कमांड आती है डायरेक्टर किम की, जिसमें उन्होंने उससे कहा होता है, डोंट गेट वर्कड अप टीम लीडर। और फिर हम देखते हैं सीन शॉट होता है डायरेक्टर किम पे। और फिर वो फ़ोन के थ्रू कह रहे होते हैं बॉडीगार्ड से, आज तुम्हें ब्रिंग करना है ली यंग को सेफली, ठीक है? तो उस पर फोकस रखना, एंड मैं तुम्हारे रूम प्रिपेयर कर दूंगा फॉर यू लेटर, सो रिलीज इट देन। और फिर हम देखते हैं तभी वहाँ पे प्रेसिडेंट भी आ जाता है। और फिर वो प्रेसिडेंट कहता है, क्यों, उनकी फाइट को देखने में तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा ना? और फिर जो डायरेक्टर गेम होते हैं वो कहते हैं, नॉट येट, अभी हमें उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए। मुझे भी सोचना पड़ेगा ऐसी सिचुएशन को जहाँ पे मैं एक अपने टीम लीडर को लूज़ कर दूँ, तो नॉट राइट नाउ। और फिर जो प्रेसिडेंट होता है वो कहता है, या वेल यू कैन टेक केयर ऑफ दैट, और मैं जस्ट अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करता हूँ। और फिर हम देखते हैं जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके सामने लिम जियोंग और जियोन बैठे हुए होते हैं। और फिर जो लिम जियोंग होता है वो कह रहा होता है, मुझे मुझे छोड़ दो, मैंने सच्ची में कोई भी बात नहीं कही थी, ये जो बेवकूफ़ लड़की बास्टर्ड है इसी ने हर चीज़ करी है, आपको तो पता ही है कि ये कैसी बटम। तभी देखते सामने से जियोन कहती है, व्हाट द, तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम बेवकूफ़ क्रेजी बास्टर्ड। और फिर हम देखते हैं उनकी हालत थोड़ी ख़राब हुई भी होती है। और फिर जो सामने से प्रेसिडेंट होते हैं वो कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें केयरफुल रहना, छुप के रहना है, बट तुम मुझे ऐसी चीज़ें करने पे क्यों मजबूर कर देते हो, हाँ? मैं तुम्हें इस चीज़ को लास्ट टाइम कह रहा हूँ, अगर तुम एक्ट करोगे अलोन वन मोर टाइम, अभी तो ये सब होता है कि तुम फाइंड आउट हो जाते हो, ये चीज़ें ऐसी हैं कि तुम शायद से मरना चाहते हो। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस जेसन की जगह पे ही। और हम देखते हैं वहाँ पे जो रिकॉर्डिंग हो रही होती है उसमें थोड़ी सी अलग रिकॉर्डिंग चल रही होती है। और फिर जो डायरेक्टर के होते हैं वो कह रहे होते हैं चीज़ देख के, हाँ ये क्या दिक्कत हुई है स्क्रीन पे, हाँ टीम लीडर। और फिर ये बात सुनकर वहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है वो कह रहा होता है, व्हाट्स रॉन्ग, क्या प्रॉब्लम हो गई कैमरे के साथ? और फिर जो डायरेक्टर के होते हैं वो कहते हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ है। और फिर हम देखते हैं सीन होता है वापस जेसन और बॉडीगार्ड पे। और हम देखते हैं जो बॉडीगार्ड होता है वो कह रहा होता है, दैट्स अ गुड प्रोवोकेशन, क्योंकि हम अभी एक सूटेबल स्पॉट पे नहीं है तो इसको रैप अप कर देते हैं फॉर टुडे। और फिर जो जेसन होता है वो कह रहा होता है, हाँ क्या एक प्रोवोकेशन नहीं है? हाँ ये सब चीज़ें तो जस्ट फैक्ट्स थी, यू फैट डॉग। एंड मैं वैसे भी रुक रहा हूँ आज, एक्चुअली देयर सपोज टू बी समवन एल्स जो कि यहाँ पे आने वाला है आज, एंड मैं सच बताऊँ मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकता, स्पेशली अगर उसने ये सारी मेस को देख लिया। और फिर जो बॉडीगार्ड होता है वो कहता है, हाँ तू क्या कहना? और हम तभी देखते तभी जेसन कहता है, जो यहाँ पर बंदा था जो कि तुम्हारे यहाँ पे सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहा था, क्या वो ठीक है? और फिर हम देखते हैं ये चीज़ देख के जो पीछे बॉडीगार्ड होता है वो मुड़ता है। और फिर जो उसके कान में ब्लूटूथ लगा होता है उससे भी कमांड आ रही होती है डायरेक्टर किम की, और वो कह रहे होते हैं, टीम लीडर क्या सब कुछ ठीक है हमारे कैमरामैन के साथ? और फिर हम देखते हैं हमें बॉडीगार्ड के साथ कैमरामैन भी आया होता है जो सब चीज़ों को रिकॉर्ड करने आया होता है। और फिर वो कह रहा होता है रिकॉर्डिंग करते हुए, हाँ हाँ इस टाइम तो इट्स काइंड ऑफ बेटर, चीज़ें थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है वैसे जब लड़कियां नहीं होती, बट हम तभी देखते हैं उसके पीछे कोई लड़की आगे खड़ी होती है जिसने बहुत ही खतरनाक ड्रेस पहनी होती है और उसने हेलमेट पहना होता है। और फिर वही जो कैमरामैन होता है वो कह रहा होता है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर वीडियो में लड़की हो, हाँ
और फिर हम देखते वो पीछे पलटता है और वो कहता है हाँ एक लड़की। और फिर हम देखते वो जो लड़की होती है वो सीधा बहुत ही खतरनाक लात मारती है उस बंदे के, और फिर वो बंदा एक अटैक में नीचे धराशायी हो जाता है। और फिर वो जो लड़की होती है अपना हेलमेट उतारते हुए कह रही होती है तुम गाइस ने शायद से गिव अप कर दिया ऑन बीइंग अ ह्यूमन राइट, तुम इस चीज़ को कैसे कर सकते हो वो भी इस जगह पे। तो फिर मैं तुम गाइस को फ्रॉम बीइंग अ ह्यूमन वो भी खुद से। और फिर हम देखते हैं जो लड़की होती है ये और कोई नहीं भाई जेसन की बेस्ट फ्रेंड होती है जिसका नाम होता है शेन। और हम देखते हैं उसकी बहुत ही खतरनाक एंट्री हो गई होती है। और फिर हम देखते हैं सीन शूट होता है एक रात पहले पे सीजन के जिम पे। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो जिम के इंस्ट्रक्टर होते हैं वो कह रहे होते हैं हम दैट्स इट फॉर टुडे। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जेसुंग जुंगन और डोयू कहते हैं साथ में थैंक यू फॉर योर हार्ड वर्क। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो जेसुंग होता है वो कह रहा होता है चीज़ें थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है जेसन एंड सीजन जब यहाँ पर नहीं होते हाँ। और फिर जुंगून कहते हैं उसकी बात सुन के बट चलो कोई बात नहीं यहाँ पे एटलीस्ट डोयू तो है ना वैसे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अनोइंग हो जाती है कि सिर्फ तुम और मैं होते हैं यहाँ पे है ना। और फिर जुंगून डोयू से कहता है तो बताओ चीज़ें कैसी थी, जुजुत्सु इज़ रियली फन राइट। और फिर डोयू कहता है बॉक्सिंग बेस्ट है। और फिर जुंगून कहता है तुम सच्ची में वापस सैंडबैग को हिट करने वाले टुडे हाँ, क्या वापस आज तुम ट्योकबोकी खाना चाहोगे साथ में। और फिर जो डोयू था वो कहता है हाँ अब तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई है ना, अब मैं ट्योकबोकी इस टाइम नहीं खा सकता, मैं एक पिग थोड़ी हूँ, मैं क्लीन अप कर दूंगा जगह को, लॉक कर दूंगा डोर्स को जब तुम चले जाओगे, पहले आप जा सकते हो। और हम तभी देखते हैं वहाँ पे जेसुंग आकर कहता है तुमने जस्ट अभी इंसल्ट करा है 80% हमारे समाज को जो कि ट्योकबोकी खाता है वो भी लेट नाइट स्नैक्स में, एंड तुम्हें अपोलोजाइज करना पड़ेगा फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट राइट नाउ। और फिर डोयू कहता है ठीक है आई एम सॉरी ये गलती से हो गया था। और फिर जेसुंग जाते हुए कहता है हाँ अगली बार तुम कार्ब्स को इग्नोर मत करना ठीक है, तुम्हारा जो प्रोटीन मॉन्स्टर है। और फिर हम तभी देखते हैं वहाँ पे डोयू कहता है योंग आई एम सॉरी। और हम तभी देखते हैं वहाँ पे इंस्ट्रक्टर आकर कहते हैं डोयू से इसकी प्रॉब्लम क्या है इडियट की। और फिर डोयू कहता है इट्स नथिंग वो गलती से मुझसे मिस्टेक हो गई थी। अच्छा आप एक बात बताइए क्या आज आप डिलीवरीज करने जा रहे हैं अगेन। और फिर जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो कहते हैं या वेल मुझे पे करना है रेंट को, एनीवेज जो मेरे वन ऑफ द बॉक्सिंग जूनियर्स हैं उनमें से एक यहाँ पे रन करता है एक बॉक्सिंग जिम को, तो वो यहाँ पे लुक कर रहे हैं फॉर द किड्स जो कि यूथ कंपटीशन को ज्वाइन कर सकते हैं बॉक्सिंग के। तो वहाँ पे सारे बंदे काफ़ी टैलेंटेड हैं, तो मैंने ये चीज़ सोची कि मैं तुम्हारे लिए एक बार बात कर लूँ, एंड मैंने उनसे बात वैसे कर भी ली थी, तो क्या तुम ज्वाइन करना चाहते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि तुम पूरा टाइम सैंडबैग को हिट करते रहोगे पूरा टाइम एंड मैं तुम्हें टीच नहीं करूँगा बॉक्सिंग एनीमोर। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम काफ़ी टैलेंटेड हो, तो मैंने उसको ये बात बताई तो उसने कहा कि वो तुम्हें ट्रेन कर देगा फॉर फ्री, तो तुम क्या सोचते हो इस बारे में। और फिर डोयू कहता है यस मैं बिल्कुल इसको करना चाहूँगा। और हम तभी देखते हैं इंस्ट्रक्टर वहाँ से जाते हुए कह रहे होते हैं ऑल राइट मैं उससे एक बार वापस बात कर लूँगा इस बारे में एंड तो मैं उसको एड्रेस भेज दूँगा उसके जिम का ठीक है। और फिर डोयू कहता है यस थैंक यू सो मच। और फिर हम देखते हैं इंस्ट्रक्टर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर जो जेसुंग होता है वहाँ बैठा हुआ होता है वो कह रहा होता है ओ मैन बॉक्सिंग क्या तुम प्रॉपरली स्टार्ट कर सकते हो बॉक्सिंग अगेन। और फिर वहाँ पे जुंगुन भी कहता है ये तो काफ़ी ज़्यादा रियली ग्रेट न्यूज़ है तुम्हारे लिए डोयू कॉन्ग्रेट्स। और फिर जो डोयू होता है वो कहता है हाँ थैंक यू, ये काफ़ी ज़्यादा सडन थी चीज़, ये चीज़ सारी की सारी थैंक्स है टू सीजन एंड जेसन, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बुरी है कि वो यहाँ पर है नहीं, जो सीजन है आज वो आराम कर रहा है घर पे एंड जो जेसन है वो बिजी है टुडे है ना शायद। और फिर जो जुंगून होता है वो कहता है हाँ यार लास्ट ईयर टू वो इस दिन शायद से सूट वेयर कर रहे थे एंड वो कहीं पर गए थे, इवन मैंने उनसे पूछा भी था उन्होंने मुझे बताया नहीं था। और फिर जो जेसुंग होता है वो कहता है क्या वो शायद से ऐसा ड्रेसअप कर रहे हैं कि उनको किसी से मिलना है, तुमने मुझे बताया था कि लास्ट टाइम वो एक वुमन से मिले थे हाँ शायद से उनकी एक्स गर्लफ्रेंड थी वो। और फिर जो जुंगून होता है वो कहता है क्या वो उनकी एक एक्स को वर्कर नहीं थी। और फिर जेसुंग कहता है दैट्स वाई तुम सिंगल हो तुम बेवकूफ़ पंक। और फिर जो डुयू होता है वो कहता है एक वुमेन परहैप्स द वन विद द लॉन्ग हेयर। और तभी जेसुंग कहता है हमने उनको कभी देखा नहीं है वैसे इससे पहले, क्या वो प्रेटी हैं तुमने देखा है उनको। और फिर डोयू को इनकी शक्ल याद आ जाती है और फिर वो कहता है उन दोनों से वो प्रेटी है बट। और तभी तो जेसुंग होता है वो कहता है ओ तो वो प्रेटी है और उसके बारे में क्या है। और फिर जो डोयू तो कंटिन्यू करते हुए कहता है बट हाउ मैं इस चीज़ को कैसे कहूँ कि वो तो बहुत ज़्यादा ही वैसे स्केरी हैं।